नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकिंग पीडिया पे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात कर रहे हैं IISc के टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और फिर लास्ट में हम जानेंगे इसकी बेस्ट बुक कौन सी हैं जिसके थ्रू आप टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बेस्ट बुक भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे बेस्ट बुक आपकी कौन सी हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल पाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पेपर ए में आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग होगा, वर्बल रीजनिंग एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपका होगा। फिर जनरल अवेयरनेस होगा। टोटल आपके 4 इसमें होंगे। पार्ट बी में आपका मैथ तो कंपलसरी होगा, इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। इसमें आपके 5 टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटेशन। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, यानी इसमें आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। बाकी मैथ्स आपका कंपलसरी होगा। ये आपका पार्ट बी का है। और पार्ट ए में आपका 4 हैं लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। पार्ट ए वाला पेपर टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा और पार्ट बी वाला जो पेपर होगा वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। वहीं अगर हम सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए में लॉजिकल रीजनिंग से आपका वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आपके एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन। बाकी आप देख सकते हैं जैसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, विजुअल मेमोरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फिगरल एनालॉजी हो गया, वेन्स डायग्राम हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल रीजनिंग। ये अभी हम पार्ट ए पेपर की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में न्यूमेरिकल रीजनिंग में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स हो गया, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो गया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, डिग्री एंड रेडियन मेजर हो गया। बाकी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल रीजनिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्बल रीजनिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की। इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप इसमें देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से। फिर आगे बढ़ते हैं हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड, उनकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में तो देखिए इसमें आपका मैथ्स तो मेन ही है, मैथ्स तो कंपलसरी है जो आपका एग्जाम में आना ही आना है। मैथ्स में आपके लीनियर अलजेब्रा से मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ये आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे लीनियर अलजेब्रा से। कैलकुलस में आपका फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ग्राफ्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, इससे क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिम्पसन रूल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आपकी डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग थ्योरम्स, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन, मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टॉपिक्स हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया मैथ्स का पेपर पार्ट बी में। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। फिजिक्स में आपके क्वांटम थ्योरी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोरॉन्स इंटरप्रिटेशन,
ये सब आपके टॉपिक्स हैं। आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शन, वेव इक्वेशन, ये टॉपिक्स हैं जिनके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटम थ्योरी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, EM वेव्स हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, गॉस लॉ हो गया, ये टॉपिक्स हैं। और भी इसके अलावा अदर टॉपिक्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसी तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स, ये आपके टॉपिक्स हैं। मास एनर्जी रिलेशन हो गया, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बेसिक्स ऑफ इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, सोलर सेल, फोटोडायोड, ऐसे टॉपिक से पूछे जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, मॉडल ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपके थर्मल फिजिक्स में आपके थर्मल इक्विलिब्रियम, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोज आइंस्टीन, कार्नोट एफिशिएंसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक्स हैं जो आपके थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा हो गया ओवरऑल फिजिक्स का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे बेसिक जो मेन होता है वो आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन से हैं। SPDF ब्लॉक्स हो गया, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अदर भी टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, रिडॉक्स इक्वेशन हो गया, ये आपके टॉपिक्स हैं। एसिड एंड बेसिस से आपके एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट से SP ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड सीरीज, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, फिर इसी तरह से आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका देख सकते हैं रीज़न फॉर टॉक्सिसिटी। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, केमिस्ट्री ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके एलिकेन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्केन, एरोमेटिसिटी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, वेनाइल, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स एंड इपोक्साइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव से आपके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके सिंथेसिस, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट से आपके नेचर फॉर द सॉलिड स्टेट, ग्लासेस, बाकी अदर आप टॉपिक देख सकते हैं। सरफेस टेंशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, इससे टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, क्यू, वर्क, इंटरनल एनर्जी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और फिर इसके बाद आता है आयनिक एंड फेज इक्विलिब्रिया से आपके स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में आपका एरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, और भी अदर टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, नर्नेस्ट इक्वेशन हो गई, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके प्रिंसिपल एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। फोटोकेमिस्ट्री में आप टॉपिक देख सकते हैं। पॉलीमर्स में भी सेम आप टॉपिक देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें आपका एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन हो गया, बेसिकली टाइट्रेशन और भी जो मेजरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली ओवरऑल
केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के बारे में कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, बायोलॉजी। तीसरा आपका है बायोलॉजी। इसमें आपका बायोलॉजी में आपके डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरह से आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। एंजाइमोलॉजी से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी से आप सब्जेक्ट टॉपिक्स देख सकते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। चलिए बात बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट के पे। फोर्थ आपका है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपके बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड देयर एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका बेसिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूज एंड रिलेज, प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर्स, बेसिक्स ऑफ AC एंड DC, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। फिर इसी तरह से आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आपके बेसिक्स ऑफ रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से आपका बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, टिम्बर, आयरन एंड स्टील, सिंपल बेंडिंग एंड शेयर, फ्रिक्शन, ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं जो आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। सेम आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। फिर आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें आपके इंजीनियरिंग कर्व्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मशीन कंपोनेंट्स ड्राइंग, ऐसे आपके टॉपिक्स हैं। तो ये था आपका ओवरऑल इंजीनियरिंग का पार्ट। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जो आपका है बेसिक कंप्यूटेशन। बेसिक कंप्यूटेशन में आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से बेसिक्स ऑफ CPU, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बाइनरी अरिथमेटिक, बाकी आप टॉपिक देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। इसी तरह से आप एल्गोरिथम में देख सकते हैं बाइनरी सर्च, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बाइनरी ट्रीज से रिलेटेड टॉपिक्स, एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग इन C, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रिकर्शंस भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एल्गोरिथम में पूछे जाएंगे। फिर इसी तरह से आप नेटवर्किंग फंडामेंटल में 7 ईयर्स ऑफ OSI, इंटरनेट। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके बेसिक कंप्यूटेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस में आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग है और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल अवेयरनेस है। पार्ट B में आपका मैथ्स तो आपका मेन सब्जेक्ट है ही है, मैथ्स तो आपका रहता है। इसके अलावा आपके जो हैं 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 2 चूज़ करने होंगे। 5 कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटेशन। बाकी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता ही दिया है। इस पूरी PDF की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में कि आपकी टेक्निकल असिस्टेंट जॉब के लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी है जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप एश्चेंथ पब्लिकेशन की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक परचेज कर सकते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एश्चेंथ पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। इस दोनों बुक के ऑथर डॉक्टर RS अग्रवाल हैं। ये एश्चेंथ पब्लिकेशन की बुक है, आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप एश्चेंथ पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके ऑथर हैं KJS खुराना, राजीव मुरकांडे। और आप न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट के लिए आप ब्रिलियंट पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं।
बात करें अदर सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगी जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे इस बुक में। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। फिर आप कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज के लिए आप BBP पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल कंसेप्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इस बुक के ऑथर हैं प्रदीप के सिन्हा, प्रीति सिन्हा। और आप कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये भी आपकी अच्छी बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये इसमें आपको इस बुक में आपको टिप्स मिल जाएंगी, ट्रिक्स मिल जाएंगी एग्ज़ाम्स के लिए, प्लस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की ये बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको वो सब क्वेश्चन टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। फिज़िक्स के लिए आप दिशा पब्लिकेशन, सिंगेज, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरिहंत की भी बुक परचेज कर सकते हैं। आप क्वांटम फिजिक्स के लिए विले की बुक परचेज कर सकते हैं। और आप थर्मल फिजिक्स के लिए HC गर्ग की ये बुक परचेज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। वहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए आप विले पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एटकिंस की ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप मार्क लॉडेन, जिम पैरिसे के ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये आपकी 6th एडिशन है। आप ये बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए परचेज कर सकते हैं। वहीं इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एसचंद पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। प्लस ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसी तरह से आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए MC ग्रॉल हिल की पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप SP गुप्ता, SS गुप्ता की ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये आपकी CBS पब्लिकेशन की ये बुक है, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आप टेक्निकल पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी बेस्ट बुक जिनकी हेल्प से आप टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो IISc टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।